जय हिंद। तो आइए आज हम लोग जो कि एक महत्वपूर्ण घटना आधुनिक भारत के इतिहास में देखेंगे। ठीक है, सभी लोग को पता होगा जो कि चौरी चौरा कांड। ठीक है, तो थोड़े से बस आपको नॉर्मल जानकारी होगी, मैं मानता हूं। ठीक है, तो आइए देखिए चौरी चौरा कांड। ठीक है, चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कहाँ पड़ता है भाई? तो यूपी स्टेट, ठीक है, गोरखपुर जिला, गोरखपुर जिला है। तो चौरी चौरा कांड पढ़ने से पहले इसके पहले का इतिहास क्या था, आखिर चौरी चौरा कांड का उसमें रोल क्या था? कुछ था ही नहीं। ठीक है, इससे पहले देखेंगे तो गांधी जी के द्वारा जो है कि असहयोग आंदोलन को चलाया जा रहा था। ठीक है, लेकिन अभी संपूर्ण भारत में नहीं चल रहा था। ठीक है, तो यह जो है कि असहयोग आंदोलन चलाने की जो कि तैयारी हो चुकी थी। ठीक है, गांधी जी की यह जो है कि आंदोलन, असहयोग आंदोलन, इस बेस पर मानकर असहयोग आंदोलन को शुरू करना चाहते थे कि जो ब्रिटिश सरकार है हम उसका क्या करें, पूर्ण बहिष्कार कर दें। ठीक है, पूर्ण बहिष्कार का मतलब है कि ब्रिटिश सरकार की जितने भी चाहे संस्था, स्कूल कॉलेज, ठीक है, स्कूल कॉलेज, नौकरी और उसके द्वारा जो बनाई गई संस्था है, पार्टी है, ठीक है, और उसमें जो कि चुनाव कोई लड़ता है तो चुनाव भी नहीं लड़ना है, कोई वकालत कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई वस्त्र है, जो कि सभी का गांधी जी ने पूर्ण बहिष्कार चाहा था। उनका यही बेस था, आधार था। ठीक है भाई, नौकरी नहीं करेंगे आप ब्रिटिश सरकार के अधीन। ठीक है, वस्त्र जलाएंगे, उसकी वस्त्र यदि जलाते हैं तो उससे क्या होगा, ब्रिटिश सरकार को आर्थिक हानि होगी। ठीक है, और सरकारी नौकरी लोगों ने छोड़ा। ठीक है, वकालत तक छोड़ दिए। ठीक है, मोतीलाल नेहरू थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, कुछ अन्य भी थे जो कि उन्होंने वकालत से छोड़ दिया। ठीक है, लेकिन जब स्कूल जब बंद हो रहा था, सब कुछ त्याग दिया गया था। तो एक बिहार से जो व्यक्ति थे, ठीक है, बिहार के जो रहने वाले थे, जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण, वह जो कि शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। तो क्या पता चला कि 20 दिन के बाद ही, 20 दिन बाद उनका क्या था, एग्जाम होने वाला था। लेकिन 20 दिन पहले उन्होंने, जब भाई स्कूल को सब कुछ त्याग दिया गया तो संपूर्ण बहिष्कार हो गया, तो वह उस समय पढ़ाई करे तो उनकी नौकरी, उनका एग्जाम था, तो एग्जाम से पहले जो है कि सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ त्याग दिया गया। ठीक है, तो आइए देखिए, तो इसीलिए जो है कि वह पूर्ण बहिष्कार चाहते थे और इसीलिए असहयोग आंदोलन जो है कि उन्होंने किया। तो 1921 में एक अधिवेशन चल रहा था, उसी में जो है कि असहयोग आंदोलन को शुरू करने का पारित हो गया, कि असहयोग आंदोलन पारित होगा 1921 में। ठीक है, 1921 में यह जो है कि अधिवेशन अहमदाबाद में होगा। अहमदाबाद में यह क्या है, अधिवेशन चलेगा। इसकी देखिए, जो अधिवेशन अगला होने वाला था ना, हर साल जो है कि इसका अधिवेशन होता था दिसंबर के महीने में। यदि उससे पहले आ जाता था तो विशेष अधिवेशन कहलाता था। ठीक है, तो यह अधिवेशन पहले, यह अधिवेशन, इस मान लीजिए कि यह अधिवेशन होगा, इसमें अगला जो व्यक्ति अध्यक्षता करेगा, इसी में उसका घोषणा कर दिया जाता है। ठीक है, तो इससे पहले देखेंगे तो 20 वाला अधिवेशन हुआ था, तो उसमें यह घोषणा किया गया था कि जो अगला अधिवेशन होगा 1921 वाला का, इसका अधिवेशन जो करेंगे जिनका नाम था CR दास, CR दास, चितरंजन दास। ठीक है, इनको कहा गया कि आप जो कि अहमदाबाद जो 1921 में अधिवेशन होने वाला था, उसकी आप क्या कर लीजिए, अध्यक्षता कर लीजिए। ठीक है, तो वो मान गए। ठीक है, आइए देखिए, लेकिन हुआ क्या। ठीक है,
1921 में ही एक आया था प्रिंस ऑफ वेल्स, ठीक है, प्रिंस ऑफ वेल्स का ये विरोध कर रहे थे, ठीक है, चित्तरंजन दास। तो इसी कारण है कि प्रिंस ऑफ वेल्स का विरोध करने की वजह से जो है कि इनको गिरफ्तार कर लिया गया और जेल, इनको गिरफ्तार करके इनको जेल में डाल दिया गया। तो अब भाई ये जेल में चले गए तो अधिवेशन करेंगे नहीं, ठीक है। तो अधिवेशन अब किसको दिया गया, तो ये अधिवेशन दिया गया हकीम अजमल खां को, ठीक है, हकीम अजमल, हकीम अजमल खान को यह अधिवेशन की अध्यक्षता दी गई। पहले तो इनको घोषणा हुई थी, लेकिन यह प्रिंस ऑफ वेल्स का विरोध करने के कारण अंग्रेज इनको जेल में डाल दिए, तो बच गए हकीम अजमल खान, वो जो कि इसकी अध्यक्षता करेंगे। बस आप इतना जानिए। हाँ, इसी अधिवेशन में जो कि असहयोग जो आंदोलन था, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन किया गया, इसी में शुरू करने का प्रस्ताव जारी रख दिया गया, ठीक है, जारी हो गया। लो भाई, असहयोग आंदोलन जारी हो गया कि अब असहयोग आंदोलन चलेगा, ठीक है। अब देखिए, आइए थोड़ा सा चौरी चौरा कांड पे, और जो है कि गांधी जी इस समय है क्या पर भाई, ठीक है, गांधी जी ये आपका उत्तर प्रदेश है, ये आपका अहमदाबाद जो है कि यहीं पर क्या पड़ता है, बारदोली, ठीक है, गुजरात में। तो बारदोली में गांधी जी जो कि ये क्या कर रहे थे, वहां पे सभा कर रहे थे। तो गांधी जी यहाँ से घोषणा कर रहे, कहां से, तो बारदोली से। ये स्थान कौन सा है, तो बारदोली। आपको पता होगा कि जब बारदोली, यही पे एक और जो है कि सत्याग्रह चला गया था, बारदोली सत्याग्रह, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा चलाया गया था 1928 में। वही स्थान है बारदोली, जहां से गांधी जी घोषणा करेंगे कि देखिए फरवरी आ गया, फरवरी का महीना था, ठीक है, 1 फरवरी, 1 फरवरी 1922, ठीक है, 1 फरवरी 1922 इन्होंने यहां से क्या करते हैं, घोषणा की, कौन, गांधी जी ने। गांधी जी घोषणा करते हैं कि यदि जो ब्रिटिश सरकार है एक हफ्ता के अंदर, ठीक है, एक सप्ताह के अंदर, एक हफ्ता के अंदर, एक सप्ताह के अंदर, ठीक है, कितने, एक सप्ताह के अंदर मांगे पूरी नहीं करती है तो, मांगे पूरी नहीं करती है तो असहयोग आंदोलन शुरू होगा, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन हम लोग क्या करेंगे, शुरू कर देंगे, कितने, एक सप्ताह के अंदर अंदर। लेकिन एक सप्ताह के अंदर तो इन्होंने कहा ठीक, लेकिन एक सप्ताह के अंदर घटना कुछ और घट गई, अहिंसात्मक घटना घटी, जबकि गांधी जी जो कि अहिंसा के समर्थन थे, ठीक है, तो हिंसात्मक घटना घट गई कहां पे, तो चौरी चौरा कांड, 5 फरवरी भैया, 5 फरवरी 1922 को। यहाँ पर क्या हुआ कि 22 जो है कि पुलिस कर्मी जो थे, इस थाने में क्या लगा दी गई, तो आग लगा दी गई, थाने में आग लगी, आग लगा दी, आगे लगा दी, ठीक है, 22 लोग क्या हुए, मृत्यु हो गई, हिंसात्मक घटना घट गई, ठीक है। तो गांधी जी तो अहिंसा के समर्थन रहे थे, तो यह जो है कि देखिए 5 फरवरी को घटना घट गई, और अभी इधर घोषणा और एक सप्ताह के अंदर, लेकिन एक सप्ताह के अंदर ही कुछ और घटना घटित हो गई, चौरी चौरा कांड हो गया भैया। जो 22 पुलिसकर्मी थे उनको जला दिया गया था, जेल में ही बंद करके, जेल में ही बंद थे इसमें 22 लोग, और इसमें आगजनी जो है कि हो गई, ठीक है। तो क्या हुआ कि गांधी जी को यह पता, देखिए अब एग्जाम कैसे बनता है,
जब चौरी चौरा कांड हुआ तो उस समय गांधी जी कहाँ पे थे भाई? बारदोली में। बारदोली और चौरी चौरा कांड की घटना गांधी जी को कितने दिनों के बाद पता चलती है? बारदोली में ही गांधी जी को इसकी घटना जो है कि 8 फरवरी को 8 फरवरी को क्या मिलती है? जानकारी मिलती है, सूचना मिला कि नहीं चौरी चौरा कांड जो कि आपका गोरखपुर था वहां पे जो कि हिंसात्मक घटना घटित हो गई। 8 फरवरी को पता चला गांधी जी को, ठीक है, सूचना मिला। अब 12 फरवरी को इन्होंने क्या किया? जब 12 फरवरी आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर आते आते इन्होंने असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया? स्थगित कर दिया भैया। आंदोलन क्या हो गया? स्थगित हो गया। आंदोलन स्थगित। आंदोलन को इन्होंने क्या कर दिया? स्थगित कर दिया, ठीक है। 5 फरवरी को यह घटना घटित हुई चौरी चौरा। 8 फरवरी को गांधी जी को सूचना मिला। 12 फरवरी को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया, रोक दिया। रोका क्यों? इसके पीछे वजह थी, ठीक है। देखेंगे तो इससे पहले जो था, ठीक है, आंदोलन बहुत तेज भी हो चुका था, ठीक है। तो इससे पहले देखेंगे तो लगभग जो है कि 30,000 जो नेता थे उनको अंग्रेज ने गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया था, ठीक है। और लगभग जो है कि नेता अभी थे, लेकिन गांधी जी ने ऐसा असहयोग आंदोलन को स्थगित करना जो कि उचित समझा, इसलिए उन्होंने स्थगित कर दिया, ठीक है। तो अब देखिए यहां से अब काम खत्म हो गया, ठीक है। तो जब ये इन्होंने स्थगित किया असहयोग आंदोलन को, तो कुछ जो भाई स्थगित किए थे, इसमें कुछ लोग अपना नौकरी, स्कूल, कॉलेज, परीक्षा, व्यवसाय सब छोड़ कर आए थे आंदोलन करने के लिए, लेकिन आंदोलन स्थगित कर दिया गया। तो लोगों ने टिप्पणी की, कथन बोले गांधी जी के ऊपर। जैसे सुभाष चंद्र बोस जी बोले कि उन्होंने क्या बोला गांधी जी को कि डिटेक्टर, ठीक है, गांधी जी डिटेक्टर हैं। और मौलाना अबुल कलाम आजाद जी के जो शब्द बोले जाते हैं वह महान भूल थी, ठीक है। और मोतीलाल नेहरू के द्वारा भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये सब जो है कि गांधी जी के ऊपर कमेंट भी होते हैं, टिप्पणी भी की गई, तो इससे कोई दिक्कत नहीं हुआ गांधी जी को, ठीक है। तो अब देखिए, अब आता है 10 मार्च, फरवरी, मार्च, अब मार्च का महीना आएगा, ठीक है। अब 10 मार्च में आ जाइए, 10 मार्च 1922। इस समय क्या होगा? गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी गिरफ्तार हो गए भैया। गांधी जी को गिरफ्तार कर यहाँ पर जो है कि एक यरवदा जेल था पुणे में, ठीक है। पुणे में यरवदा जेल में गांधी जी को बंद कर दिया गया। अब आंदोलन जो है कि शिथिल हो गया है, ठीक है। तो 10 और 18 मार्च को क्या हुआ कि इनको, हाँ देखिए, अभी 10 मार्च को इनको गिरफ्तारी हुई, तो अभी पहले गिरफ्तारी हुई 10 मार्च 1922 को, लेकिन 18 मार्च 1922 को अहमदाबाद में भाई क्या हुआ? तो ब्रूमफील्ड था, ब्रूमफील्ड की वकालत में क्या हुआ? इनको 6 साल की गांधी जी को क्या सुनाया गया था? सजा, ठीक है। 6 साल का गांधी जी को सजा सुनाया गया था, लेकिन गांधी जी 2 साल में ही छूट गए। उनकी स्वास्थ्य खराब होने की वजह से जो है कि ब्रिटिश सरकार ने उनको 2 साल यानी कि कह सकते 5 फरवरी 1924 को गांधी जी रिहा हो गए, जेल से छूट गए। 2 साल तक लगभग उन्होंने जेल में रहा। गांधी जी ने स्वास्थ्य खराब हो गया था 5 फरवरी और 1924 को जो कि गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया जाता है। जब वो गांधी जी जेल से रिहा होंगे तो अब जो है कि थोड़ा सा वो रुकेंगे, अब कुछ रचनात्मक कार्य करेंगे, ठीक है, रचनात्मक कार्य करेंगे।
और जब जेल से छूटेंगे तो खादी जो है कि खादी एक संगठन बनाएंगे, ठीक है। तो ये गांधी जी से इतना जो है कि चौरी चौरा कांड से जो एग्जाम में बनने वाले प्रश्न थे, इतना ही आपके लिए बहुत है, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।